अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारी क्लास है क्लास नंबर 2। पहले क्लास में हमने कुछ बेसिक पढ़ा था इसके बारे में, इन पेज के बारे में कि कलर कैसे चेंज होगा। उसके बाद फ़ॉन्ट स्टाइल के बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद फॉर्मेटिंग के बारे में पढ़ा था, सिंगल लाइन कैसे लगेगी, डबल लाइन कैसे लगेगी, फ़ॉन्ट साइज़ कैसे चेंज होगा, बोल्ड करना, इटैलिक करना, ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो आज हम पढ़ेंगे शेप के बारे में। मैंने एक शेप यहाँ से ड्रा की, यहाँ के पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं शेप के, 1 2 3। मैंने यहाँ से एक शेप ड्रा की ऐसे। हमारे पास जो सबसे पहला टूल है उसका नाम है एरो टूल। इसका काम क्या होता है कि आपने एरो टूल लिया, यह का शेप है, मैंने इसको सेलेक्ट किया तो आपके पास ये नोट्स आ रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि इस टाइम हमारे पास ये वाली शेप सेलेक्ट है। एरो टूल का काम क्या है, इस शेप को साइज़ रिसाइज़ करना। अब यहाँ से पकड़ें, अगर माउस को कर्सर ड्रैग करेंगे तो आपकी शेप यहाँ से छोटी हो सकती है। एक काम इसका ये एरो टूल का दूसरा काम है कि इसको यहाँ से उठा के किसी और जगह लेके जाने का। तो ये काम है हमारे पास है एरो टूल के। इसके साथ हमारे पास दूसरा टूल है जिसे हम कहते हैं हैंड टूल। आप क्लिक करेंगे, उसके बाद पेज पर क्लिक करेंगे तो अगर आपने लिखाई जिस जगह भी करनी है तो वहाँ पे काम आएगा हमारे पास, उसका नाम है हैंड टूल। मिसाल के तौर मैंने यहाँ पे लिखा आमिर, इसको मैंने सिर्फ फ़ॉन्ट लिखा, मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैंने यहाँ से इसका साइज़ बड़ा किया, उसके बाद मैंने इसका कोई कलर चेंज किया। तो ये सारा काम हमारे पास आता है हैंड टूल में। लेकिन यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया हैंड टूल आपके पास वो शेप गैप हो गई। हालांकि शेप गैप नहीं होती है, वो जैसे हम हैंड टूल पे आते हैं तो शेप ऑटोमेटिक हाइड हो जाएगी। मैं दोबारा से जैसे क्लिक करूँगा एरो टूल पे, आपके पास वो शेप दोबारा से आ जाएगी। एरो टूल कभी भी किसी टेक्स्ट को एडिट नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर आमिर है, मैंने आगे कुछ आमिर का, आमिर पूरा नाम है आमिर अदनान, तो मैं इस पर लिखा ही नहीं कर सकता। अब एरो टूल सिंपल है, सिंपल किसी शेप को यहाँ से सेलेक्ट करेगा या किसी टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट कर लेगा या किसी पिक्चर को सेलेक्ट कर लेगा, बस इसका ये काम होता है। ये कभी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग नहीं करता है, ना फॉर्मेटिंग करता है ना उसकी एडिटिंग कर सकता है। आपने यहाँ से एरो टूल लिया, आपने सेलेक्ट किया तो ये आगे पे काम है एरो टूल का। उसके बाद आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये सारी फॉर्मेटिंग हमारे पास आ रही है इसकी शेप की। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ब्लैक शो हो रहा है तो आपके पास बॉर्डर ब्लैक शो हो रहा है। मैं कहता हूँ कि इसमें कुछ भी फिल कलर नहीं है तो यहाँ पे नन आ रहा है। यहाँ के पास 2 ऑप्शन आएंगे, एक होता है आउटलाइन, ये वाला होता है हमारे पास फिल कलर। मैंने यहाँ से चेंज किया फिल कलर। आप चाहते हैं कि फिल कलर यहाँ से लग जाए जी सियान, देखिए सियान इसका फिल कलर हो गया। यह के पास होता है आउटलाइन, मैंने लगाया है रेड, मोटाई 1 पॉइंट है, मैं कहता हूँ 10 PT हो जाके पास। देखिए यह के पास आउटलाइन आ गई। ये इसका डिज़ाइन है। अभी आपके पास सिंपल सा डिज़ाइन लगा हुआ है तो यहाँ पे सिंपल सा शो हो रहा है। अगर इसमें एरो पे क्लिक करूँ, देखें ये डिज़ाइन आ जाएगा आपके पास, ये डिज़ाइन आ जाएगा आपके पास, ये डिज़ाइन आपके पास शो हो जाएगा। तो ये सारा काम हम होता है हमारे पास एरो टूल का कि फिर के किसी एक शेप को ड्रा करना, उसको साइज छोटा बड़ा करना, उसकी ऐसे फॉर्मेटिंग चेंज करना। फॉर्मेटिंग कैसे होगी, ये आपके पास शेप आएगी, आपने सिंगल क्लिक करना है इसके ऊपर, यहाँ से आउटलाइन, या आपने कौन से कलर की आउटलाइन लगानी है, ये लो यहाँ पे शो नहीं हो रही। देखिए कौन से कलर की आपने आउटलाइन लगानी है, यहाँ से कौन से कलर का आपने फिलअप कलर लगाना है, आपने आउटलाइन का कौन सा यहाँ पे डिज़ाइन लगाना है। देखिए यहाँ से डिज़ाइन बन जाएगा। इस डिज़ाइन की कितनी मोटाई करनी है, अभी 10 PT है, अगर मैं यहाँ से 15 PT कर दूँगा देखिए डिज़ाइन आपके पास और हो जाएगा। ये सारा काम था हमारे पास एरो टूल का। अगला टूल हमारे पास है, मैंने कोई शेप ड्रा की, इसका काम है रोटेट करना है। अगर आपने किसी शेप को रोटेट करना है और सिंपल क्लिक करेंगे, देखें कितने एंगल पे रोटेट करना है, ये आपके पास शेप आपके पास रोटेट होगी। ये हम ऐसे भी कर सकते हैं, आप सेलेक्ट करेंगे ये आपके पास एंगल आ रहा है, आप ज़ीरो करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो ही होता है हमारे पास, ज़ीरो हो गया। आप चाह रहे हैं कि 45 पे करनी है, 45 लिखेंगे, इंटर करेंगे तो शेप आपके पास 45 एंगल पे रोटेट हो जाएगी। आपने यहाँ से करना है 70 पे, ठीक है 70 पे रोटेट हो जाएगी। तो आज हमने 3 टूल के बारे में पढ़ा। एरो टूल का काम क्या है कि शेप को साइज छोटा बड़ा करना, उस पर फिल कलर अप्लाई करना, उसकी आउटलाइन अप्लाई करना, उसके बाकी कलर चेंज करना। एक ये काम था। दूसरा काम है एक शेप को उठा के मूव करके दूसरी जगह लेके जाना। उसके बाद दूसरा टूल पढ़ा हमने हैंड टूल। ये काम आता है किसी लफ्ज़ की एडिटिंग के लिए। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, आपने इसको सेलेक्ट किया, अब यहाँ से साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं इसके। उसके बाद आप बोल्ड कर लें, इटैलिक कर लें, अगर आपने अंडरलाइन करना है
तो वो भी कर सकते हैं यहाँ सिंगल। ये सारा काम था हमारे पास हैंड टूल का। तीसरा टूल था हमारे पास रोटेट टूल। इसका काम क्या है कि किसी शेप को आपने रोटेट करना है। आप सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, एरो टूल से किया है शेप को सिलेक्ट। अब लिया हमने एरो रोटेट टूल। देखिए आप जैसे मर्ज़ी आप इसको रोटेट कर सकते हैं। अगली क्लास में हम बाकी टूल के बारे में पढ़ेंगे। तो जब तक नई क्लास आपके पास आती है आप इसकी प्रैक्टिस लाजमी क्या करें। अगर आपके पास इन पेज कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं है तो मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है जिसमें मैंने प्रॉपर तरीका बताया हुआ है कि आपने इन पेज डाउनलोड कैसे करना नेट से, और प्रॉपर इंस्टॉल कैसे करना, उसकी फॉर्मेटिंग कैसे करनी है और सेटिंग कैसे करनी है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।